राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। कृषि मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे, वहीं बाढ़ प्रभावित किसानों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच अमृतसर पहुंचे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें आपको दिखा दें, एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। भारी बारिश और तबाही के बीच कृषि मंत्री इस वक्त पंजाब का दौरा करने पहुंचे हुए हैं। कृषि मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर, लगातार कृषि मंत्रालय इस बीच कोऑर्डिनेट कर रहा है राज्य सरकार से। कल हमने देखा था मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पंजाब दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा करेंगे। और जो कृषि आधारित इकोनॉमी है पंजाब की, उसमें जो दिक्कतें आई हैं किसानों को, उन तमाम क्षेत्रों का दौरा करके इस वक्त कृषि मंत्री वहां पर अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें बता दें, पंजाब एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको दिखा दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पंजाब का दौरा। इस वक्त पूरे पंजाब में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। अलग अलग जिलों में इस वक्त बाढ़ से तबाही आई हुई है, और इसको लेकर के पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर तो है। लगातार कोशिश की जा रही है कि स्थिति को काबू में किया जाए, लेकिन नदियां इस वक्त लगातार उफान पर हैं। पंजाब में कैसे लोग बेहाल हैं, 23 जिलों में देखिए बाढ़ के हालात हैं, और बाढ़ की स्थिति की वजह से इस वक्त 1200 से ज़्यादा गांव पानी से लबालब भरे हुए हैं। जल भराव है, पूरी तरह से डूब क्षेत्र बन चुके हैं। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 30 लोगों की अब तक मौत हो गई है, और 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। एहतियातन 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। 23 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पंजाब में बाढ़ से तबाही किस कदर आई हुई है, लोग इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। 1200 से ज़्यादा गांव में पानी भरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमोवेश हर जिले में लोग प्रभावित हैं। पंजाब के 30 लोगों की पंजाब में अब तक बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। आप इसी से इस संवेदनशीलता के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है पंजाब में। 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, और इसको देखते हुए पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर है। एहतियातन स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 23 जिले इस वक्त बुरी तरह से बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं। जो ब्यास नदी है वो तबाही मचा रही है। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पंजाब में तबाही से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, और तमाम व्यवस्थाओं का आकलन लगातार किया जा रहा है। मंथन का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में लगातार मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों से, और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, और फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ये कहा गया है कि जो भी रेस्क्यू का कार्य हो तेजी से चले, ताकि लोगों को जो डूब क्षेत्र में हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। वहीं पंजाब के पठानकोट में भारी तबाही जारी है, और सड़क पूरी तरीके से नदी में बह गई है। पठानकोट के नेशनल हाईवे 44 पर दरार आ गई है। जरा देखिए तस्वीरें, ये पूरी सड़क टूट चुकी है, नदी में बह गई। ये स्थिति है पठानकोट की। नेशनल हाईवे 44 की तस्वीर है। पूरी की पूरी सड़क ही बह गई है। देखिए कैसे स्थिति इस वक्त भयावह नजर आ रही है। ये नेशनल हाईवे 44 की सड़क है। ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नदियों का विकराल रूप देखिए किस कदर तबाही मचा रहा है। कटान इतनी तेज है
कि नीचे की जमीन खिसक जा रही है। पंजाब के पठानकोट में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा ग्राउंड जीरो से। हमारी मौजूदगी पठानकोट और हिमाचल के बॉर्डर पर मौजूद है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ और बारिश ने कितनी तबाही जो है वो यहाँ मचाई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहत सामग्री पहुंचाने के लिए दूसरे गांव में तो इस नदी रूपी खेत को जो है वो पार करना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों में पूरे तरीके से पानी भर चुका है, नदियों में तब्दील जो है वो खेत हो चुका है। ऐसे में दूसरे गांव में राशन पानी पहुंचे, इसके लिए ये जो लोग हैं वो अपने सिर पर आलू की बोरियां लाद कर जो है वो पानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, रास्ते पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, सड़कें जो है वो जमींदोज हो चुकी है। तो यही कारण है कि अब राहत सामग्री पहुंचानी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके की भयावह तस्वीरें जो हैं लोगों को नदी पार करके, यानी कि जो खेत नदी में तब्दील हो चुके हैं उसको पार करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो काफी कठिन है, काफी मुश्किल है। तस्वीरें डरा देने वाली है, क्योंकि आगे गड्ढे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग हैं तो वो कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को पार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो बता रहा है कि किस तरीके के हालात जो है वो पंजाब के साथ साथ हिमाचल में भी देखने को मिल रहे हैं। पंजाब और हिमाचल में लगातार कुदरत का कहर जो है वो जारी है। तमाम इलाके डूब चुके हैं, कनेक्टिविटी जो है वो एक दूसरे गांव से कट चुकी है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये हिमाचल का एरिया है। आगे जाएंगे तो हिमाचल के जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ हम खड़े हैं, हम भी उस पार जाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी कठिन है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि उस पार जाएं और वो पूरी रिपोर्ट जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो पंजाब और साथ साथ हिमाचल के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद ये जो लोग थे इनकी ओर से इस खेत को पार कर लिया गया, क्योंकि खेतों में पानी है, समुंदर में तब्दील हो चुके हैं, बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है, पानी भी गहरा है। तो इसलिए जान का खतरा भी जो है वो रहता है, कहीं डूब ना जाएं। तो कहीं ना कहीं लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो अपने तमाम दर्शकों को इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके के हालात जो है, किस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, पठानकोट, हिमाचल बॉर्डर। और देखिए गुरदासपुर समेत तमाम इलाकों में पंजाब में आपदा की स्थिति है। 100% से ज़्यादा बारिश हुई है। कहाँ पर? गुरदासपुर, अमृतसर में देखिए 343%, बरनाला में 887%, यानी कि क्षमता से ज़्यादा इन क्षेत्रों में बारिश हुई है। 584% संगरूर में हुई है। फिरोजपुर में 450। ये फिरोजपुर की स्थिति है और इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। बाढ़ की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और बारिश की वजह से भारी बारिश का अभी दौर थमा नहीं है। लगातार झमाझम बारिश ने नदियों की स्थिति को और भयावह बना दी है। संगरूर, बांसा, ये तमाम वो क्षेत्र जो इस वक्त प्रभावित हैं, बुरी तरह से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। फिरोजपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपदा की स्थिति बनी हुई है और 100% से ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है और ये बारिश लोगों को बिल्कुल परेशान कर रही है। लोग इस वक्त वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया, अंदर डूब गए हैं लोगों के घर और व्यापार पूरी तरह से ठप है। लोगों को सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा रहा है बाहर और तटबंधों तक पहुँचाया जा रहा है, सेफ इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से मदद जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार यहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी साहिल दिखा रहे थे किस तरीके से ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति है। खेत से लेकर के तमाम क्षेत्र इस वक्त
पानी से लबालब भरे हुए हैं। किसानों की तो पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और स्थिति ये है कि इस वक्त किसान परेशान है। इसलिए आप देखिए कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए पंजाब में आकलन करने के लिए और जायजा भी लेंगे, किसानों से मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी से कहीं ना कहीं एक पंजाब को आने वाले समय में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और उसमें पंजाब की स्थिति को उन्होंने बताया है, पंजाब की स्थिति से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से उन्होंने मदद भी मांगी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा मदद का भरोसा दिया गया है और आज इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री की ये यहाँ पर मौजूदगी ये दर्शाता है कि इस वक्त केंद्र सरकार भी पंजाब सरकार के साथ मिलकर के इस आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी में है। और देखिए लोगों के खेतों की स्थिति है, कमर तक पानी है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त आफत सी बनी हुई है बारिश और लगातार तबाही देखने को मिल रही है। पंजाब से तबाही हरियाणा की तरफ भी पहुंच रही है और ये तबाही नदियों में जो उफान ला रही है उससे आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत परेशान है। इस वक्त बेहद खराब स्थिति में लोग इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी राज्यों के पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में कहा गया है कि सभी लोग जो बीजेपी के एमएलए हैं, सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सीधे लोगों के बीच में रहें और जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुने, परेशानियों को सुने। इस बीच किसानों को ये आफत की बारिश इतनी सता रही है, आप सोचिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये आफत की बारिश जो है इस बार जल्दी जाए। लेकिन ये स्थिति ये सितंबर के महीने में जैसे जैसे मानसून अपने अंत तक पहुंच रहा है, मानसून और कहर बरपाते हुए नजर आ रहा है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, अभी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बहुत भयावह स्थिति थी, क्या इस वक्त स्थिति है? बिल्कुल कीर्तिमान, पंजाब के तमाम इलाके इस वक्त बाढ़ से ग्रस्त हैं। 23 के 23 इलाके जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लगातार पंजाब में हाहाकार और त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग जो है वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और तमाम पंजाब के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार फील्ड में पहुंच रहे हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ जो है वो भी लगातार लोगों की मदद कर रही है। यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर भी जो है वो अब पंजाब में पहुंच चुके हैं। कल गुरदासपुर में रणदीप सिंह हुड्डा जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो पहुंचे थे। उनकी ओर से लगातार एनजीओ के साथ मिलकर लोगों की मदद की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। किसानों की तमाम क्रॉप्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, घर जो है वो पानी में बह चुके हैं। इस वक्त कीर्तिमान, मैं पठानकोट के नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि ये जो नेशनल हाईवे 44 के साथ एक लगता पुल था वो पूरा का पूरा नदी के अंदर समा गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, नीचे नदी बह रही है, ऊपर पुल है और पुल का आधा हिस्सा जो है वो नदी के अंदर गिरा हुआ है। ऐसे में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम भी यहां जारी है, ब्रिज को ठीक किया जा रहा है ताकि और अनहोनी जो है वो फिलहाल ना हो सके। आप देख सकते हैं कि यहां तमाम जो है मजदूर जो है यहाँ लगाए हुए हैं ताकि इस पुल को ठीक किया जा सके और दोबारा वर्किंग में लाया जा सके। तो ऐसे में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तमाम इलाके जो है इस वक्त बाढ़ की चपेट में। एक सामने का दृश्य भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पठानकोट का चक्की रेलवे ब्रिज है। ये चक्की रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू से कन्याकुमारी को जोड़ता है, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। नीचे जो मिट्टी थी वो खिसक चुकी है। ऐसे में लगातार वो जो ओवर ब्रिज है उसको ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में ये ओवर ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। यात्री जो है वो यात्रा नहीं कर पा रहे। रेलवे अधिकारी जो है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों ने जो जिस तरीके से ट्रैवल करना था रेल के जरिए वो अब नहीं कर पा रहे। तमाम ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। इस पुल को
दुरुस्त किया जा रहा है, ओवरब्रिज को दुरुस्त किया जा रहा है। अभी भी मिट्टी जो है वो आग खिसकती नजर आ रही है। नीचे की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं, नीचे वाली तस्वीरें भी डरा देने वाली है। ये पुल जो खड़ा है ये भी कभी ना कभी डैमेज हो सकता है। पुल का ये जो हिस्सा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, आधा हिस्सा जो है वो पानी में समा चुका है। तो लगातार तस्वीरें जो हैं वो पंजाब के तमाम इलाकों से ग्राउंड जीरो पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज की टीम पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, वो तमाम इलाके हैं जहां इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। लगातार मुआयना किया जा रहा है। इनसे भी जान लेते हैं कब से ये पुल जो है वो डैमेज हुआ है और कब से आप ये काम जो है वो कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, कब से कर रहे हैं? विनीत रावत। अभी एक हफ्ता हो गया। क्या हुआ था? ऐसा ये पूरा नीचे का बह गया था, इसी का रिपेयरिंग चल रहा है। मट्टी निकल गई थी तो इसी का रिपेयरिंग चल रहा है। पूरा का पूरा पुल नीचे गिर गया। वो पुराना है सर, वो बहुत पुराना है, इसका कुछ नहीं हुआ अभी। सही कर रहे हो? जी जी। तो बिल्कुल यहाँ तमाम जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है और तमाम जो इलाके हैं पंजाब के इस वक्त बाढ़ग्रस्त हैं। लगातार मदद की गुहार जो है वो पंजाब के लोग लगा रहे हैं। आज भी पंजाब के अंदर 3 बड़े लीडर जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो सुबह ही अमृतसर पहुंच चुके थे, तमाम लीडरों के साथ मुलाकात की। अब से कुछ देर बाद बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। जो किसानों की हजारों एकड़ जो क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हुई है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का ये पूरा मंजर रहा। तो ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से पंजाब के लोग जो है वो पंजाब सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार से भी पंजाब की सरकार जो है वो विशेष पैकेज की मांग कर रही है। पंजाब के अंदर 7 सितंबर तक जो है स्कूलों की छुट्टियां जो है वो कर दी गई है। तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा पंजाब में राज्य आपदा घोषित जो है वो कर दी गई है। तस्वीरें फिर से दिखा देना चाहता हूं कि अभी भी लगातार मिट्टी जो है वो खिसक रही है। अभी भी खतरा बरकरार है। ये चक्की रेलवे ब्रिज है पठानकोट का, इस पर अभी भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है और यही कारण है कि ये चक्की रेलवे ब्रिज जो है वो बंद कर दिया गया है और इसके बंद करने से कई यात्री जो है वो प्रभावित हुए हैं। ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं और ऐसे में अब बताया यही जा रहा है कि 3 विशेष ट्रेनें जो है वो चलाई जाएगी ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें अपने गंतव्य तक जो है वो छोड़ा जाए। तो ऐसे में लगातार पंजाब में जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, सतलुज, ब्यास और रावी नदी जो है वो अपने उफान पर है। लगातार पानी जो है वो पीछे से आ रहा है और नदियां उफान के होने के कारण ये पानी जो है वो निचले इलाकों में जा रहा है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी आज पंजाब के दौरे पर रहने वाले। इसके अलावा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने भी पंजाब के दौरे पर आना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत जो है वो फिलहाल खराब हो चुकी है। इस कारण ये दौरा जो है उनका पंजाब का रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। सीएम भगवंत मान का हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में तमाम जो एनजीओ हैं, पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके जो तमाम सिंगर हैं वो भी लगातार मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें जो है वो लगातार जुटी हुई है और भी तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है वो लगातार अपने हाथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के सांसद जो हैं उनकी ओर से भी जो है पंजाब को मदद दी गई है, चाहे वो राघव चड्ढा की बात की जाए, संदीप पाठक की बात की जाए, और भी तमाम लीडर हैं जो लगातार पंजाब में मदद की जिस तरीके से बात करें कि और भी आगे लोगों को आगे आकर मदद जो है वो देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब तक 1400 से ज्यादा गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं। 37 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा भी और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी भी लापता है, उनकी तलाश की जा रही है। तो लगातार हाहाकार जो है वो पंजाब के अंदर मचा हुआ है और लंगर जो है वो पास के गुरुद्वारों में बनाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो भूखे ना सोएं। ऐसे में अब बीमारियों का खतरा भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है क्योंकि बाढ़ का पानी ऑब्वियसली तमाम इलाकों
इलाकों में जब फैल जाता है तो कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी जो है बढ़ जाता है। तो लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से तमाम उस घरों में पहुंच रही है जहां लोगों को इस वक्त उपचार की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। तो लगातार पंजाब में हालात जो है वो अभी भी क्रिटिकल है। बिल्कुल। साहिल, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, किसी भी स्थिति में प्रशासन यहाँ से निपटे, लोगों को शिफ्ट करे, क्योंकि जो तस्वीर आप साहिल दिखा रहे थे पीछे, कभी भी ये रेल ब्रिज जो है वो टूट सकती है, गिर सकती है। ब्रिज की स्थिति क्या है वो आपने दिखाया ही। कृषि मंत्री वहाँ पर शिवराज सिंह पहुंचे हुए हैं, क्या जायजा लेंगे, किस तरीके से उनका यहाँ पर कहाँ दौरा होने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, और किसानों से भी बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि किसानों पर तो इस वक्त मौसम की आफत ये ऐसी मार पड़ी है कि खेत के खेत डूब चुके हैं, और जो आधारित कृषि आधारित इकोनॉमी है पंजाब की, कहीं ना कहीं इस बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है। बिल्कुल सही कहा कीर्तिमान, पंजाब जो है वो कृषि पर डिपेंड है। सबसे ज्यादा जो पंजाब के अंदर ही धान की रुपाई जो है वो की जाती है। ऐसे में इस वक्त हालात जो है वो ऐसे हैं कि अब तक पंजाब में किसी जो फसलें थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, क्योंकि अगले 1-2 महीने बाद जो धान की फसल जो है वो काटी जानी थी, लेकिन अब तक ये पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तस्वीरें फिर से दिखा देना चाहता हूं कि अभी भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है, लगातार मिट्टी जो है वो नीचे खिसक रही है। आपने अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कही थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह ही अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। गुलाब चंद कटारिया की ओर से जो इफेक्टेड इलाके हैं, जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी, और उसके बाद उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया गया। बताया गया कि किस तरीके से पंजाब के अंदर फसलों का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के साथ है। अब तक 1400 से ज्यादा गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा हजारों एकड़ फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऐसे में जिस पर पंजाब के लोग आधारित थे, जिनसे उनका घर चलता था, वो अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है कृषि के मामले में, चाहे वो गेहूं की बात की जाए या फिर धान की बात की जाए, तो यहाँ जो तमाम किसान हैं वो इसी पर आधारित रहते हैं और इसी से उनका गुजारा जो है वो चलता है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि तमाम फसलें जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं, और तमाम जो उनके घर हैं, आशियाने हैं, वो भी पानी के साथ बह चुके हैं। अब ऐसे में पंजाब के हालात सुधरने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, और पंजाब भी यही मांग कर रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें एक ऐसा फंड दे जिससे पंजाब को जो है वो पूरी तरीके से फिर से उसी स्थिति में लाया जाए जिस स्थिति में पहले पंजाब जो है वो खड़ा था। लेकिन आज पंजाब के हालात जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। बिल्कुल साहिल, जिस मॉनसून की रफ्तार धीमी हो जानी चाहिए अब तक, लेकिन जलवायु परिवर्तन का ये जो इस वक्त असर देखने को मिल रहा है, तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।